हम लेक्चर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं. दिस इज स्टिल लेक्चर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 को देखो. ना लाइक वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशनशिप आती है अगर हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड भी करते हैं, या नो मैटर मैं कोई भी सब्स्टिट्यूशन करूँ उससे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेशन आता है, तब और कोई रिलेशन ही नहीं आता. Now one of the other things that we can do is use a different equation. Now the only way we can solve this question without doing the same thing again and again and again is use another equation. Let's say हम ये use करें, sin square a plus cos square a is equals to 1. Okay. now यहाँ पे देखो, यहाँ पे sin a equal to क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो we get sin a is equals to p sin b. करेक्ट. तो साइन स्क्वायर a क्या आ जाएगा, p स्क्वायर साइन स्क्वायर b, है ना. सिमिलरली यहां से cos a क्या आ जाएगा, q cos b. सो cos स्क्वायर a क्या आ जाएगा, q स्क्वायर cos स्क्वायर b. okay, so if we substitute these value now 1 2, अगर मैं sin a की जगह इक्वेशन 1 की वैल्यू और cos a की जगह इक्वेशन 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, सो वी हैव p स्क्वायर sin स्क्वायर b प्लस q स्क्वायर cos स्क्वायर b is equals to, what do we get, bolo, 1. Now the thing is, what we want is tan a and tan b, and we do not want sine and cos. So the only way to convert sine into like sine into tan is dividing by cos square. So यहाँ पे cos square है तो इसलिए हम sin square and cos square है. So दोनों साइड इक्वेशन के किससे डिवाइड कर देते हैं, let's divide by cos square b. What do we get here? P square by sin square by cos square b is p square tan square b plus q square cos square कट जाएंगे, 1 आ जाएगा, इक्वल टू 1 बाय cos क्या होता है, sec square b. Now p square tan square b plus q square is equals to sec square क्या होता है, 1 plus tan square b. okay, now सिर्फ और सिर्फ tan स्क्वायर b को एक साइड रखते हैं, q स्क्वायर को उधर भेज देते हैं. सो p स्क्वायर tan स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर b इज इक्वल्स टू 1 माइनस q स्क्वायर. अब tan स्क्वायर b कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा है यहाँ पे, p स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस q स्क्वायर. p स्क्वायर था नहीं, यहाँ से tan स्क्वायर कॉमन ले आना, ठीक है. सो नाउ tan स्क्वायर b क्या आ गया, 1 माइनस q स्क्वायर डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस 1. सो tan b क्या आ गया, अंडर रूट 1 माइनस q स्क्वायर बाय p स्क्वायर माइनस. ओके, सो दैट्स योर tan b. नाउ tan a भी निकालना है हमें, लेकिन सिमिलरली मत करो, क्यों इतनी मेहनत, तुमने एक रिलेशनशिप तो निकाल ही ली थी ना. अगर हम इस इक्वेशंस को डिवाइड करते थे तो क्या आता था, रिमेम्बर. अरे ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, और ये लास्ट क्लास में तो करा था हमने. लेट्स कॉल दिस 3 and 4. 3 and 4 को डिवाइड कर देते हैं, क्या मिलता है हमें, 3 डिवाइडेड बाय 4 हमें मिलता है साइन ए बाय साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए बाय कॉस बी इज इक्वल्स टू पी बाय क्यू. तो बेसिकली इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो वी हैव साइन ए बाय साइन बी इनटू cos b by cos a gives p by q. Now sin by cos क्या बन गया, tan a. So we have tan a, and similarly sin b by cos b क्या बन गया, tan b is equals to p by q आ गया. तो बेसिकली tan b आ गया हमारे पास, तो tan a कैसे निकालेंगे, tan a is equals to p by q tan b, है ना. So which is equals to p by q whole under root 1 minus q square by b square minus 1. हो गया, tan a और tan b दोनों.
ठीक है, तो you have to think a little outside the box in this question. There is yet another method of solving this question. What you can do is take both values to be equal to k. दोनों की वैल्यू को इक्वल टू k ले लो एंड देन फिर इक्वेट करो. तो बेसिकली p इज इक्वल्स टू k को इक्वेट करना पड़ेगा. ट्राई करना उस तरीके से. ये लिख लो. ये देखो, हमें इसकी वैल्यू प्रूव करनी है, इसके इक्वल है. नाउ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू डू इज कि इतने लंबे की सर हर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से अच्छा है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो और कुछ तो पता नहीं है मुझे, तो मैं सेक को क्या लिखूंगा, 1/cos x प्लस tan क्यूब x को लिखूंगा मैं sin क्यूब x बाय cos क्यूब x इनटू cosec को मैं लिखूंगा 1/sin x. एक sin x से एक sin x कट गया, सो वी हैव 1/cos x प्लस बोलो sin स्क्वायर x बाय cos क्यूब x. एलसीएम क्या आएगा, cos क्यूब x ऊपर क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x which is 1. तो 1/cos क्यूब x which is sec क्यूब x. तो बेसिकली इन्होंने हमें sec क्यूब x निकालने का है. हमें दे क्या रखा है, tan स्क्वायर x की वैल्यू. अगर tan स्क्वायर x से आ रहा हूँ, अगर tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस a स्क्वायर है, tan स्क्वायर x क्या होता है बोलो, sec स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस a स्क्वायर. तो sec स्क्वायर x क्या आ गया, 1 उधर जाके क्या बन गया, 1 प्लस 1 माइनस a स्क्वायर. तो sec स्क्वायर x क्या आ गया, 2 माइनस a स्क्वायर. तो sec x क्या आ गया, 2 माइनस a स्क्वायर का रूट है ना. हमें निकालना है क्या, sec क्यूब x, तो इसका क्यूब कर देते हैं. तो दिस इज sec क्यूब x is equals to 2 minus a square का root whole to the power 3, which means 2 minus a square to the power 1/2 whole to the power 3, which is 2 minus a square to the power 3/2. Hence proved. ठीक है सर, आपने बड़ी जल्दी जल्दी कर लिया, इतना आसान था क्या है, नहीं मेरे को याद है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि दिस इज नॉट दैट सिंपल. दिस इज दैट की अंडरस्टैंड द इंटेंशन. इसको मैंने सिंप्लीफाई करा, सेक क्यूब आया, और अब मुझे पता है मुझे सेक की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने टैन को सेक में कन्वर्ट कर दिया. That's how I did it. ओके सो हमें m दे रखा है ये और n दे रखा है ये, एंड हमें प्रूव करना है m प्लस n और m माइनस n. तो पहले हम क्या करेंगे, m प्लस n क्या आएगा, you have a cos cube x plus 3a cos x sin square x plus a sin cube x plus 3a cos square x sin x. ओके, m प्लस n ये आ गया. अब m प्लस n को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो वी हैव, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में a कॉमन है, इन दोनों को देखना पड़ेगा. वी हैव a cos क्यूब x प्लस sin क्यूब x प्लस दिस इज, इन दोनों को देखो तो इसमें क्या कॉमन है, 3a sin x एंड cos x. क्या बच जाता है इधर, यहाँ पे sin x और यहाँ पे प्लस cos x. ओके आगे, तो a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है बोलो, a क्यूब प्लस b क्यूब इज, प्यारे बच्चों, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a प्लस b होल क्यूब है. दिस इज ठीक है. सो दिस विल बी a इंटू cos x प्लस sin x इंटू sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस sin x इंटू cos x प्लस 3a sin x cos x
into sin x plus cos x. ओके, नाउ ये क्या आ गया 1, तो वी हैव a sin x plus cos x, 1 minus sin x cos x plus 3a sin x cos x into sin x plus cos x. ऑब्वियसली sin x plus cos x हम कॉमन ले सकते हैं, तो वी आर लेफ्ट विद sin x plus cos x. हाँ, ये भी कॉमन ले सकते हैं. यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स. यहाँ क्या बचा बोलो प्लस 3 साइन एक्स कॉस एक्स. 3 माइनस 1 कितना आया बोलो ए साइन एक्स कॉस एक्स. यार आ तो गया आंसर, लेकिन मेरे को ना पता नहीं क्यों शक सा हो रहा है आंसर पे. मतलब शक इन द सेंस मुझे लग रहा है हमने कुछ लंबे मेथड से कर लिया. इक्वल साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स. ये किसकी आइडेंटिटी है अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर. तो ये बन गया ए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल क्यूब. आई मीन आना तो यही था, बट इतना लंबा. हाँ वो तो मैं समझ गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसमें क्या माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा. बट इतना लंबा. एक सेकंड दोगे, आई एम जस्ट फिगरिंग आउट कि कैन दिस बी डन इन अ मच शॉर्टर वे दैट वी जस्ट. अगर पहले वाले जो दो है क्या आ रहा है सिंप्लीफाई करके cos x कॉमन ले लेगा. a cos x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर x बचा है ना. बट फायदा क्या हुआ उससे. हाँ ये sin x cos x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x से देख 3a sin x cos x ले लिया, यहाँ से एक cos x चला गया, एक sin x चला गया, बचा क्या एक sin x बचा ना. सिमिलरली यहाँ से एक cos x एक sin x चला गया, तो क्या बचा एक cos x बचा, तो इसलिए sin x plus cos x. I mean, I don't know if this is the easiest way, but this is still a way. अब m plus n ये निकाला है, m minus n निकाल लेते हैं. m minus n आएगा a, क्या पता इसमें मिल जाए हमें, a cos cube x plus 3a cos x sin square x minus a sin cube x minus 3a cos square x sin x. ठीक है. अब what else can we do. अरे यार इतनी मेहनत इतनी ज्यादा मेहनत. फ्रेंड्स तू, मैं कुछ बोलने वाला हूँ उसके बाद बोलियो. इतनी मेहनत. एक चीज देख, बस एक चीज देख, कुछ नहीं करते हैं ना, ए कॉमन ले लेते हैं. क्या बचा cos क्यूब x प्लस 3 cos x साइन स्क्वायर x माइनस साइन क्यूब x minus 3 cos square x sin x. I really hate myself for not looking it in the first go. This is a cube minus b cube, which is cos x minus sin x whole cube. The same goes for here. इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ मेरे साथ मत लिखा करो. Instead of doing all this effort, अगर हम यहाँ पे सिर्फ a कॉमन ले लें, we are left with cos cube x plus 3 cos x sin x cos x sin square x plus sin cube x plus 3 cos square x sin x. ठीक है, which is a sin x plus cos x whole cube. Identity है. And what we just did is prove an identity. ठीक है, so obviously not worth it. That's why I was feeling यार ये मैं पहले कर चुका हूँ. I have not solved this question in general. As just proves this identity, it feels like proving the identity. So no, you don't have to. Oh my god, no. तो ठीक है ना, मतलब ये सब स्टेप्स करने की जरूरत नहीं, इसके बाद सीधा ही लिख सकते हैं. Makes the question a lot shorter now. तो अब हमें क्या निकालना है, देखो ध्यान से.
हमें निकालना है m प्लस एन टू द पावर 2/3, तो m प्लस एन आया था a sin x प्लस cos x टू द पावर 3, इस पूरी की पावर क्या दी है 2/3, आगे प्लस है माइनस है प्लस प्लस m माइनस एन इज a cos x माइनस sin x, ठीक है, इस पूरे का होल क्यूब अगेन, सॉरी इसका क्यूब इस पूरे का 2/3। सो व्हाट डू वी गेट यहाँ पे, ये a टू द पावर 2/3 इनटू यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, सो sin x प्लस cos x होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी a टू द पावर 2/3 इनटू sin x सॉरी cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देते हैं, a टू द पावर 2/3 बाहर रखते हैं, तो ये क्या है sin x प्लस cos x होल स्क्वायर प्लस cos x, मतलब ओपन कर दो ना, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x, ये दोनों कट गए, ये क्या आया 1, ये क्या है 1, तो बेसिकली 2a टू द पावर 2/3, यही था ना, बस हो गया आंसर प्रूफ। क्या ही कर दिया मैंने पहले, मत लिखना प्लीज मत लिखना। फाइनली अब हमने जो एंगल मेजर सीखा था उसको हम यूटिलाइज करेंगे कि अगर हमें कोई भी रैंडम एंगल दिया हो तो उनसे कैसे निकाल। Now before going to make you understand this concept, let me just show you a question जिससे तुम्हें समझ आया कि हम ये क्यों सीख रहे हैं। Now we can calculate almost any angle, हमें sin pi/5 निकाल सकते हैं, 11 pi/6 निकाल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसमें 225 45 हो, then मतलब all of these questions that you see 180 प्लस हो, 180 माइनस हो, 360 प्लस हो, 360 माइनस हो, हम सब में कर सकते हैं। One of the ways and the boring ways is to learn this particular table कि 180 पे क्या होता है, 90 पे क्या होता है, सबके साइंस याद कर लो, but that is boring, that is too boring, that is too much. If you think about it, this is 1 2 3 4 5 6 by 1 2 3 4 5 6 7 6 by 7 column, which makes this 7 6 42 things to remember, which is like stupidly long. क्यों याद रखनी है? So one of the methods that we are going to do will continue from our introduction class. I will revisit that particular topic. You might remember कि अगर हम कोई भी point इस particular circle पे लेते हैं, this is a unit circle जिससे trigonometric ratios निकलते हैं, यहाँ पे अगर x, y है, let's say this point is a, b. अगर इस circle पे हम कोई भी point लेते हैं a, b, this is our x axis, this is our y axis, the cos x is equals to a. यहाँ पे जो भी a की वैल्यू होती है वो क्या होती है cos x की वैल्यू, यहाँ पे जो भी जो भी y की वैल्यू होती है, y कोऑर्डिनेट होता है जो भी, दैट इज sin x. So this is our beam. Okay, then similarly if I want to calculate tan x, this is cos x comma sin x, and if I want to calculate tan x is simply sin x by cos x, which is b by a. Then if we want to calculate cot x, that will be a by b. If we want to calculate sec x, which is inverse of cos x, that will be 1 upon a. And then if I want to calculate it, cosec x, by the way cosec x को हम CSC भी लिखते हैं, तुम्हें पता है ना, CSC x, that is equals to 1 upon b. So these are all the values जो कि हम किसी भी point से, now this A and B does not necessarily have to be in the first quadrant, ये किसी भी quadrant में हो, ये सब की values ऐसे निकाल सकते हैं. Now what happens is, think about complementary and supplementary. First of all, let's talk about supplementary. Now if I draw a horizontal line, let me just make a horizontal line and let's just talk about these two angles. So if this angle is theta, this angle also must be theta, because this is the line parallel to the x-axis. If this line is parallel to x-axis, ये angle theta है, तो ये भी basic congruency of triangle से ये भी theta होगा, ये दोनों angle theta होंगे, which means that यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे
ए कॉमा बी है कोऑर्डिनेट्स, अगर अगर इसके कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, माइनस ए कॉमा बी, बी रहेगा, मतलब बाय तो सेम ही है ना, बाय की वैल्यू तो फिक्स रहेगी। विच मीन्स कि यहाँ पे जो भी रेशियो होगा, पहली बात, अगर मैं यहाँ पे, ये क्या है cos x है, ये a क्या दे रहा है, cos x दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे माइनस ए क्या दे रहा है, माइनस ए भी cos x ही दे रहा है, लेकिन दिस पर्टिकुलर वैल्यू, बाय द वे क्वाड्रेंट्स को डिफाइन करते हैं, दिस इज 90 डिग्री और पाई बाय 2, दिस इज 180 डिग्री और पाई, दिस इज 270 डिग्री और 3 पाई बाय 2, एंड दिस इज 360 डिग्री, 0 डिग्री या फिर 2 पाई। ओके, अच्छा, तो ये कुछ रेशियो है। नाउ वी अंडरस्टैंड कि अगर मैं 90, अगर मैं 180 में से माइनस करूंगा या फिर मैं थीटा इस साइड से जाऊंगा, दोनों से मुझे जो रेशियोज की वैल्यू मिलेंगी, ये देखो, जैसे माइनस ए कॉमा बी है और ये ए कॉमा बी है, तो ये सेम सेम चलती रहेंगी। सो द ओनली डिफरेंस यहाँ पे सेम क्या रहेगा, देखो साइन की वैल्यू, क्योंकि साइन एक्स यहाँ पे जो है वही साइन एक्स यहाँ पे भी रहेगा, तो साइन की वैल्यू 180 माइनस करने से चेंज नहीं होगी। That is also logical because think about it, first quadrant में पॉजिटिव क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में we have नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में we have नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में we have positive comma negative. Now if the first quadrant is sine for x-axis, sine for y-axis, y value and cos for this value, तो ये दोनों पॉजिटिव है, which means tan भी पॉजिटिव होगा, तो सबके सब पॉजिटिव हो जाएंगे सारे रेशियोज, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑल पॉजिटिव, तो दिस पर्टिकुलर इज ऑफ ऑल पॉजिटिव। लेट्स टॉक अबाउट द अदर वन। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे नेगेटिव क्या है, cos नेगेटिव है, लेकिन साइन क्या है, पॉजिटिव है। अगर साइन पॉजिटिव है और cos नेगेटिव है, तो tan क्या आ जाएगा, tan भी नेगेटिव आ जाएगा। So the only positive that we'll have here is sine. Now यहाँ पे साइन भी नेगेटिव है और cos भी नेगेटिव है, लेकिन tan अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। So we'll have tan to be positive, तो इसमें tan पॉजिटिव, tan और tan का अपोजिट, tan और cot पॉजिटिव, सिमिलरली साइन और कोसाइन कोसेक पॉजिटिव, और इसमें तो ऑल ही पॉजिटिव है। लास्ट में बात करते हैं, इसमें cos पॉजिटिव है लेकिन साइन नेगेटिव है, तो tan भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, which simply means कि दिस में सिर्फ और सिर्फ cos पॉजिटिव होगा। You might remember this abbreviation which is all students to class, मतलब, या फिर पता है तुम्हें आर.डी. शर्मा ने क्या लिखा हुआ था जस्ट इन हिज प्रोव के नाम पे, all school to college, they could say all students to college, why the hell I don't know, but R.D. Sharma, read it, I am not kidding, all school to college, which makes no sense, abbreviation भी तो मतलब कुछ ढंग की बनाओ। Anyways, you will anyway remember this, you don't have to learn this abbreviation to remember this, but you understand कि क्या होता है। Now just like we discussed कि पाई से जब हम पीछे आ रहे हैं तो सेम वो रेशियोज की वैल्यू क्या रह रही है, सेम रह रही है, बस क्या होता जा रहा है, cos नेगेटिव साइन का डिफरेंस आ रहा है। तो इसीलिए जब सप्लीमेंट्री होगा, सप्लीमेंट में रेशियो सेम रहता है। अभी तो बताया, जैसे cos x था, यहाँ पे a था, ठीक है, तो जब हम 180 से पीछे आए तब भी a ही रहा, है ना, कोऑर्डिनेट्स तो वही रहे, तो बेसिकली सब नेगेटिव हो गए। साइन तो नेगेटिव भी नहीं हुआ, साइन तो एग्जैक्टली सेम रहा, लेकिन रेशियो हमेशा सेम रहा सप्लीमेंट में। सप्लीमेंट का मतलब होता है 180 के मल्टीपल्स। कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब नॉट 90 के, 90 के ऑड मल्टीपल्स, एंड 180 भी तो 90 का ही मल्टीपल है, नॉट ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90। नहीं नहीं, उसके बाद भी 270 पे ही वर्क करता है, ऑड मल्टीपल्स, ठीक है। इसमें क्या रहता है, इसमें साइन क्या बन जाएगा, cos, tan, cot और कोसेक सेक बन जाएगा। सो दिस इज द मतलब रेशियोज चेंज हो जाएंगे, स्विच हो जाएंगे। अब इसमें रेशियोज क्यों चेंज होते हैं, नाउ लेट मी मेक अनदर डायग्राम टू एक्सप्लेन यू, बिकॉज इसमें समझना थोड़ा मुश्किल होगा। लेट्स जस्ट से वी हैव 2 पॉइंट्स, जब मैं 180 प्लस करता हूँ, सॉरी जब मैं 90 माइनस करता हूँ या 90 प्लस करता हूँ, देखो ये थीटा है, 90 माइनस थीटा तो ये एंगल होगा, तो हम इस पॉइंट पे आएंगे,
नाउ थिंक अबाउट इट, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स a, b है तो क्या इसके कोऑर्डिनेट्स b, a नहीं हो जाएंगे? 90 माइनस छोड़ो, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाता हूँ और इस पे 2 पॉइंट्स लेता हूं मैं, सच दैट कि वो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हो, मतलब ये a था तब ये वाला b था, अब ये a हुआ तो ये वाला b है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर a, b है उसके क्या हो जाएंगे? b, हो जाएंगे। अब यूनिट सर्कल है, रेडियस कांस्टेंट रहता है, तो रिवर्सल हो जाएगा अगर सेम एंगल दूर आएंगे हम दोनों साइड से। तो बेसिकली a, b, a बन गया, मतलब साइन x और cos x क्या हो गए? इंटरचेंज हो गए। दैट्स व्हाई कॉम्प्लीमेंट्री में रेशियोज क्या हो रहे हैं? इंटरचेंज हो रहे हैं, और सप्लीमेंट्री में नहीं हो रहे। इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड कि वो नहीं होता, आपको बस याद रखना है कॉम्प्लीमेंट्री में रेशियो चेंज है, सप्लीमेंट्री में रेशियो चेंज नहीं है, सेम रहता है। अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। एंड देन साइंस के लिए जितने भी साइन साइन डिटरमाइन करने की, फिर उसका साइन क्या आएगा? यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस एब्रिविएशन कि कौन से क्वाड्रेंट में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। If you can do these two things, identification of quadrants, and if it is supplementary or complementary, you will always get the right answer. One more thing, there is something called repetition of angles. Now we had drawn the graph in the first introduction class. साइन देख रहे थे हम कैसे repeat कर रहा है बार बार, तो we know that 2 pi के बाद सारी values दोबारा repeat करेंगे, तो basically 360 डिग्री या फिर 2 pi का कोई भी मल्टीपल हो, उसको हम बस एंगल से गायब कर सकते हैं, मतलब उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको देता हूं साइन, लेट्स जस्ट से आई गिव यू साइन 720 plus 45, what do you get? 765. Let's say I give you sin 765 degree. इसको I can write as 3 into 360. 3 into 360 कितना होता है? 720. No, sorry, 2 into 360, not 3 was it. 2 into 360 is 720 plus कितना और 45। तो मैं 360 के मल्टीपल को तो बस अवॉइड कर सकता हूं, तो आई सिंपली राइट दिस एज sin 45. Sin 45 is 1 by root. So that's how you solve these questions. So 2 pi के जितने ही मल्टीपल्स है या फिर 360 के जितने ही मल्टीपल्स है उसे आप अवॉइड कर सकते हो, एंड एंगल्स को ऐसे देख सकते हो। अगर एंगल नेगेटिव आए, तो आप बेसिकली क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, और एंगल्स कैसे मूव करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। नेगेटिव एंगल्स कैसे मूव करेंगे? क्लॉकवाइज। तो अगर वो -30 बोलते हैं तो आपको यहाँ बोल रहे हो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos 30, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos 30 निकाल दो, cos 30 बस हो गया। cos 30 क्या होता है वैसे? cos 30 is √3/2। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। देखो cos क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव। तो cos -30 भी क्या होगा? √3/2 ही होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? ये अजीब सा डायग्राम तुम जितने अच्छे से बना पाओ बना लो। एवरीथिंग दैट आई हैव रिटन यू शुड आल्सो राइट, एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। और अगर आपको ये नहीं समझ आता है, लगता है कि हम ना इतना दिमाग लगाना ही नहीं चाहते, मैथ्स छोड़ दो, और नहीं छोड़ने का मन तो ये याद कर लो नीचे वाला। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने साइड में क्वाड्रेंट्स बना लिए, ओके, और एक छोटा सा सर्कल बना लिया जस्ट फॉर आवर लेजेंड। एंड देन अब हमें क्वाड्रेंट कौन सा है? वी हैव 3 pi/2 एंड 2 pi। सो दिस इज द क्वाड्रेंट वी आर टॉकिंग अबाउट, फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड इसमें हमें दे रखा है sec x इज इक्वल्स टू √2। अच्छा, इसमें sec x √2 दे रखा है, तो इसमें √2 होने का मतलब इसे हम sec को वैसे तो हम 45 डिग्री लेते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि आप 45 डिग्री इस क्वाड्रेंट में लाना है हमें, तो वन ऑफ द वेज इज कि आप बोल दो sec -45, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना, sec -45 डिग्री इज इक्वल्स टू √2, करेक्ट। क्योंकि 45 डिग्री तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा नहीं, तो मुझे -45 ही लेना पड़ेगा, या तो -45 ले लो या फिर 360। अच्छा, पाई/4 ले लो, बिकॉज ये रेडियन मेजर में कर रहे हैं तो हम भी रेडियन मेजर में रखते हैं, पाई/4, या फिर आप पाई माइनस 360 माइनस कर लो, तो वी हैव 360 विच इज 2 पाई minus pi/4, which gives you what? 7 pi/4. तो sec 7 pi/4 is √2, करेक्ट। अब हमें ऑड रेशियोज निकालने हैं, तो 1 + tan 7 pi/4 प्लस कोसेक
7 पाई बाय 4 anyways 1 plus cot 7 pi by 4 minus cosec 7 pi by 4. Just a second. I think someone's trying to take prints. Overload हो रहा है. अब तुम्हारी शक्लें मुझे बता रही है कि सर ये ना थोड़ा समझ सा नहीं आ रहा है क्या 7 पाई 4 वगैरह, मतलब ये थोड़ा दिक्कत सा कर रहा है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, हम पाई बाय 4 में ही रहने देते हैं, बस हम कन्वर्ट कर लेते हैं सबको. मीनिंग हमें पता है कि अगर पाई बाय 4 है, मतलब पाई बाय 4 इन व्हाट क्वाड्रेंट, पाई बाय 4 इन फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पाई बाय 4 हो नहीं सकता, तो माइनस पाई बाय 4 है, तो उसके हिसाब से हम रेशियोज अपडेट कर लेते हैं. तो अगर सेक मेरा √2 है, तो टैन क्या आ जाएगा मेरा, टैन एक्स आ जाएगा मेरा. टैन पाई बाय 4 कितना होता है, टैन 45 1 होता है. लेकिन इस क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, इसमें सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, तो टैन एक्स की वैल्यू -1 आ गई. सिमिलरली कोसेक एक्स निकाल लेते हैं. कोसेक 45 कितना होता है, अगेन √2, अगेन √2, लेकिन इसमें क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, -√2. तो इसकी भले ही 7 पाई बाय 4 लिख दिया हो या माइनस पाई बाय 4 लिख दो, लेकिन हर के लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. तुम्हें इसकी वैल्यू पता है कि ये क्या आएगा, tan x आपके पास -1 है, प्लस कोसेक आपके पास -√2 है, डिवाइड बाय 1 प्लस -1 एंड देन -√2. तो ऊपर क्या आ गया, 1 -1 -√2 डिवाइड बाय नीचे क्या आ गया, 1 -1 प्लस √2 -√2 by √2 which gives -1. काय सर किधर है. अच्छा ये सब वो तो मैंने बस कन्वर्ट करना है. देखो tan tan माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू tan 7 पाई बाय 4 एंड दैट उसकी वैल्यू आई इक्वल टू -1. एक ही बात है ना, मतलब 360 माइनस करूं या 0 माइनस करूं, सेम ही तो वैल्यू आएगी. दैट्स द थिंग कि मैंने रेशियो बस यहाँ पे लिख दिया, तो इन जगह इसकी जगह x ही छोड़ सकते थे और x के फॉर्म में ही आंसर निकाल सकते थे. टू सिंप्लीफाई इट फॉर, लिख लो. नेक्स्ट ट्राई करो फिर. प्यारे बच्चों ये देखो, इसको रैशनलाइज करना पहला स्टेप तो सबको आता है. किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स ऊपर, 1 माइनस साइन एक्स नीचे. तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ऊपर आया 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर और नीचे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, है ना. अच्छा तो ये हो गया. अच्छा नाउ द थिंग इज कि सर रूट और स्क्वायर हटा दे, है ना, है ना. क्यों, मैं क्या कहती हूँ, जल्दी बता. हटा दो. तू नहीं तो कहा था कि सर जब रूट और स्क्वायर होता है, मैंने यही पूछा था क्लास की स्टार्टिंग में, इसलिए पूछा था मैंने. तो क्या आता है, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा ना. तो दैट इज द थिंग आई एम आस्किंग यू कि बेसिकली इसका आंसर क्या आएगा जब मैं रूट हटा दूंगा इसका. तो क्योंकि ये रूट और स्क्वायर दोनों हटे हैं, बिकॉज व्हाट इज दिस, दिस इज अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स होल स्क्वायर. ठीक है, और यू कैन जस्ट राइट इट एज दिस इज 1 माइनस साइन एक्स बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स बाय मॉड कॉस एक्स. मॉड क्यों लिखा है कि प्लस माइनस दोनों लिखना चाहता हूँ. नाउ इंटरवल्स काम आते हैं. जब -π/2 से π/2 है, अब ध्यान से देखना अगेन, छोटा सा क्वाड्रेंट, सारे क्वाड्रेंट्स बना लेंगे अब. हाँ अब इसमें डिसाइड करते हैं कॉस किस किस में पॉजिटिव होगा. कॉस पहले में तो सब पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होगा, और कॉस दूसरे किस में पॉजिटिव होता है, इसमें. तो जब -π/2 है, दिस इज -π/2, 0 से -π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट होगा ना. -π/2 से लेके π/2 तक कॉस क्या है, पॉजिटिव है. तो बेसिकली व्हेन आई राइट -π/2 से लेके π/2, cos will remain positive, so we have 1 minus sin x by cos x. नहीं, बात तो पॉजिटिव आ ना, मॉड को ही तो स्प्लिट कर रहा हूं मैं. लेकिन जब वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, जब वो थर्ड और सॉरी
सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में है, विच इज फ्रॉम π/2 टू 3π/2, है ना। तो क्या है, कॉस नेगेटिव है, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गया, 1/cos x इज sec x minus sin x by cos x is tan x when x lies in the interval -π/2 to π/2 open brackets, and 1 divided by minus cos x is minus sec x and minus minus plus tan x, x जब करता है π/2 से 3π/2। तो ये बस क्वाड्रेंट का खेल था मॉड लिखने के बाद, समझे। तो दिस इज अ सिंपल क्लास 10th क्वेश्चन बट मेड अ लिटिल मोर एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स के हिसाब से वैल्यूज चेंज होती है। दैट्स हाउ यू डू दिस क्वेश्चंस। तो यहाँ तक तो कर ही लेना कम से कम, बस ये याद रखना कि स्क्वायर हटाओगे तो मॉड लगाना जरूरी है।